देखो आज का मेरा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन का दूसरा चैप्टर पढ़ाने का, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसमें हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहला बात तो इस लाइन से क्या समझ में आ रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री मतलब ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं जिसका फर्स्ट ऑर्डर होगा फर्स्ट डिग्री होगा। फर्स्ट ऑर्डर होगा मतलब देखो तुम्हारा डेरिवेटिव सिर्फ एक बार होगा ना, डी वाई बाई डी एक्स, और फर्स्ट डिग्री होगा मतलब इसका पावर में क्या होगा, 1 होगा, मतलब नॉर्मल ऐसे ही रहेगा। तो इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई, मतलब यहाँ पर कुछ फंक्शन ऑफ एक्स और वाई रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। हम लोग को करना क्या है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है, इसको हम इससे पहले नहीं बताएं इसलिए हम बता दे रहे हैं। देखो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, मान लो तुमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया इस तरह से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर कितना है, सेकंड ऑर्डर है, और डिग्री 1 है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या है ना, कि y इक्वल टू कुछ फंक्शन निकालो जो इसको सेटिस्फाई कर देगा। y इक्वल टू कुछ एक ऐसा फंक्शन लिखेंगे जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं cos x, तो तुम cos x का डी वाई बाई डी एक्स निकालो, क्या होगा, मतलब माइनस साइन एक्स होगा ना, और फिर इसका डबल डेरिवेटिव निकालो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा माइनस cos x। अब इसमें बैठा दो, मतलब इसका LHS में बैठा दो, तो क्या होगा, डबल डेरिवेटिव का वैल्यू कितना आया, माइनस cos x, और y का वैल्यू है cos x। तो ये कट के देखो 0 आ गया, 0 मतलब RHS। तो हम क्या देखें कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन था सेकंड ऑर्डर का, उसमें y इक्वल टू कॉस एक्स सेटिस्फाई किया, इसका मतलब y इक्वल टू कॉस एक्स इसका सॉल्यूशन है। y इक्वल टू कॉस एक्स क्या है, इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया, तुमको y का कुछ वैल्यू निकालना है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। लेकिन यहाँ पर cos x तो हम अपना मन से बोल दिए ना, अपना नॉलेज से बोल दिए, लेकिन बार बार तो ऐसा नहीं होगा। तुमको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन देंगे, तुम अपना मन से या जितना भी नॉलेजेबल हो जाओ, तुम उसका आंसर एक शॉट में नहीं बोल पाओगे। ये हम जानते थे इसलिए हम बोल दिए। तो इसको निकालने का कोई प्रोसेस होना चाहिए, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने का कोई प्रोसेस होना चाहिए, और बहुत सारा प्रोसेस है। हम एक प्रोसेस को आज पकड़ेंगे, फिर नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे, ठीक है। तो आज का जो प्रोसेस है हम बताने जा रहे हैं, पहले समझ लो। पहले यहाँ पे देखो, हम लोग तो सबसे पहला बात बता दिए, क्या चैप्टर का नाम है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का रहेगा, या फिर इसका टाइप ऐसा हो सकता है, देखो m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। बोलो तो इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं, किया जा सकता है। अगर इसका वैल्यू देखो अगर हो माइनस m बाई n है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो m dx और माइनस n dy उधर लेके जाएंगे तो प्लस होके 0 हो जाएगा, नहीं होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, माइनस एम डी एक्स और इक्वल टू एन डी वाई, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन या तो इस तरह का होगा या इस तरह का होगा। देख के पहचान लोगे आराम से, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है, एक बार डेरिवेटिव रहेगा और उसका पावर में कुछ नहीं रहेगा। अब इसको सॉल्व करने का अलग अलग प्रोसेस है, 3-4 प्रोसेस है। एक प्रोसेस को आज हम ले रहे हैं और उसका नाम है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल मतलब समझ गया ना, क्या बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन जिस दिन शुरू किए थे, बोले थे एक तो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन था, x, और डिपेंडेंट वेरिएबल y, क्योंकि y का वैल्यू x पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या है कि तुम वेरिएबल को सेपरेट कर दोगे, x अलग y अलग, और जब सेपरेट कर देंगे तो कुछ इस तरह से देखेगा। देखो मान लो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x रहेगा, इसके साथ रहेगा dx, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ y रहेगा, इसके साथ रहेगा dy इक्वल टू 0, है ना। dx के साथ क्या रहेगा, सिर्फ x वाला टर्म रहेगा, और dy के साथ क्या रहेगा, सिर्फ y वाला टर्म रहेगा। जब तुम ऐसा कर दोगे तो समझ जाओगे कि तुम कौन सा मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का। और करना क्या है, सिंपल इंटीग्रेशन करना है। एक चीज देखो, तुमको डिफरेंशिएशन को हटाने को ही तो सॉल्यूशन बोला जाता है, और डिफरेंशिएशन हटेगा कैसे,
उसका उल्टा प्रोसेस क्या होता है डिफरेंशिएशन का? इंटीग्रेशन। इसका मतलब तुमको इंटीग्रेट करके इसका डिफरेंशियल साइन को हटा देंगे तो मेरा जो आएगा वही आंसर होगा। तो पहला प्रोसेस क्या है हम लोग का? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। इसके ऊपर कुछ सम देखो। 4 मार्क्स का पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो पहला क्वेश्चन एकदम इजी होगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। देखो यहां पर ऑलरेडी वेरिएबल सेपरेट किया हुआ है। x के dx के साथ सिर्फ x का फंक्शन है, dy के साथ सिर्फ y का फंक्शन है। इसका मतलब वेरिएबल सेपरेट है, सिर्फ क्या करना है हमको? इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे नेक्स्ट लाइन में तो लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस यहाँ क्या होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। और यहाँ पर तुमको पता है हर इंटीग्रेशन में तो कांस्टेंट आता है, तो इसी 0 के जगह c एक कांस्टेंट आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन पता है तुमको, बोले x का इंटीग्रेशन, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन x होगा और x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 प्लस y 1 का हो जाएगा y और इसका हो जाएगा y क्यूब बाई 3 इक्वल टू c। ये होगा इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब डिफरेंशियल साइन हट जाएगा और उसको हटाने के लिए इंटीग्रेशन करना है। एक और चीज, जितना भी इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े थे ना सब तुम लोग को पता होना चाहिए। सब का फॉर्मूला वगैरह, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हो, स्पेशल फॉर्म हो, सब इसमें लग सकता है। क्योंकि यहाँ पे तो तुमको बोल कर नहीं आएगा कि हम इंटीग्रेशन ऑफ दिस फॉर्म दे रहे, तो सब इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्मूला याद रखोगे। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था, इसको कॉपी कीजिए पहले। चलो देखो इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चन हम लोग करते हैं टफ। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ना पहला वाला, जिसमें वेरिएबल ऑलरेडी सेपरेट किया हुआ था, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। इसको हटा दें, ठीक है, टाइटल रहने देते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो लिखा है e टू दी पावर x माइनस वाई। हाँ मतलब लाइन से करा रहे 4 मार्क्स का, बुक में देखो ना। और फिर दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट है e टू दी पावर y माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। यहां पर बोलो तो वेरिएबल सेपरेट किया हुआ है। हाँ देखो ई डी एक्स के साथ मेरा क्या होना चाहिए था? सिर्फ x का फंक्शन, लेकिन यहाँ y दिख रहा है। और यहाँ पे dy के साथ क्या होना चाहिए था? सिर्फ y, लेकिन x भी दिख रहा है। तो इसको सबसे पहले हम कुछ सिंप्लीफाई करके सेपरेट करेंगे। इसको देखो तो हम ऐसे लिख सकते हैं e टू दी पावर x बाई e टू दी पावर y, क्योंकि डिवाइड में पावर नेगेटिव हो जाता है, माइनस हो जाता है, ये होगा dx प्लस यहाँ पर क्या होगा e टू दी पावर y बाई e टू दी पावर x, यहाँ होगा dy इक्वल टू 0। अब अगर हम एलसीएम लेते तो क्या होता है एलसीएम? e टू दी पावर x e टू दी पावर y, ये e टू दी पावर x यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो ये होता है e टू दी पावर 2x dx, और यहाँ पे e टू दी पावर y मल्टीप्लाई होता है तो ये आता है e टू दी पावर 2y dy। अब देखो एलसीएम जो आता है ना उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 0 में तो 0 हो जाता है। अब देखो वेरिएबल सेपरेट हो गया, dx के साथ सिर्फ x है, dy के साथ सिर्फ y है। क्या करना हमको? इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन dx प्लस e टू दी पावर 2y dy इक्वल टू क्या? c दे देंगे, यहाँ पे एक तो कांस्टेंट आएगा। अब तुम लोग को पता होना चाहिए कि e टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है। e टू दी पावर x होगा तो e टू दी पावर x ही रह जाता है, लेकिन अगर कुछ नंबर m मल्टीप्लाई हो जाता है तो फॉर्मूला क्या है? नीचे आ जाता है ना। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पे करें, ये होगा e टू दी पावर 2x बाई 2 और ये होगा e टू दी पावर 2y बाई 2 इक्वल टू c। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम c बाई 2 ही लेते हैं, तो यहाँ पर भी c बाई 2 होगा। अब देखो 2 सबका कट जाता है तो क्या आता है? e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर 2y इक्वल टू c। यही है इसका आंसर। देखो डिफरेंशियल साइन हट गया ना, मतलब इसका आंसर आ गया। आओ तीसरा क्वेश्चन भी कर लो। सब आसान है लेकिन करवा रहे हैं ताकि प्रैक्टिस होगा। थर्ड नंबर क्या लिखा है? y
1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है शायद dy, हाँ, इक्वल टू x ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पर होगा dx। बोलो यहाँ पर x dy के साथ सिर्फ y होना चाहिए था, लेकिन वहाँ x स्क्वायर भी है। किसको? मतलब ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसको इधर डिवाइड कर देंगे और 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर डिवाइड कर देंगे, तो आएगा क्या देखो, y dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, x dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब हो गया वेरिएबल सेपरेट। अब हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन y dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस c यहाँ दे देंगे ना। अच्छा देखो यहाँ पर तो हम लोग वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेशन असाइन बैठा दिए। अब इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन करने के लिए तुम्हारा इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कुछ कर नहीं पाओगे। बोलो तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे होगा। तुम लोग को याद एक चीज बताए थे कि जब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आएगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर नीचे वाला। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव पूछ रहे हैं। 1 का तो 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y। तो यहाँ पर हमको 2 चाहिए ताकि 2y आ गया, तो 2 चाहिए था तो नीचे में भी हम, अच्छा चलो यहाँ पे 2 दिए ना, इसमें भी 2 चाहिए ना, क्योंकि इसका डेरिवेटिव होगा 2x, ऊपर में चाहिए 2, तो इसको भी 2 दे दो। अब चलो इसको भी 2 दे दो, यानी पूरा इक्वेशन हम क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। ठीक है, अब देखो इसका डेरिवेटिव आ रहा ऊपर, मतलब इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अब इस 2c के जगह ना कुछ लॉग ही दे दो ताकि तीनों लॉग को हम हटा सके। तो हम दे रहे हैं क्या, लॉग k, और यहाँ लिख दो वेयर k इक्वल टू, सॉरी लॉग k इक्वल टू 2c। अब यहाँ पर बोलो क्या होगा, इतना कॉपी करोगे, पहले कॉपी कर लो ना, बस लॉग को हटाना एक बार, करो जल्दी से। जल्दी जल्दी, कॉपी नहीं लाए, लिख लिख लिख, तुम्हारा नहीं लिख रही है, उसका भी लिख दे रही संग संग तुम। ऐ खुद देखे, खुद का काम खुद से करा। अरे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते पढ़ते इंटीग्रेशन का रिवीजन हो जाता है, तुम लोग समझते नहीं हो, हाँ? ठीक है, इसको लॉग सिर्फ हटा देना ना। तुम लोगों को पता ना क्या चीज, प्लस में लॉग रहा है तो इनटू में आ जाता है सब। तो यहाँ पर लिखो लॉग ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, लॉग ऑफ, एक बार में लिखेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करके, k ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 1, दोनों का लॉग हटाओ, ये आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू k, यहाँ पर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही इसका आंसर हो गया, मतलब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है ना, इजी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, एकदम इजी है। अच्छा चल, एक लाइन लिख, 2 लाइन लिखना, जल्दी लिखो, क्वेश्चन नंबर 4 में जाएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत अच्छा खासियत है कि पूरा इंटीग्रेशन रिवाइज करवा देगा अगर पढ़े होगे तो, और पढ़े नहीं होगे तो तुम एक तो और चैप्टर जाम हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन बहुत हम नहीं सोचे थे वीडियो बनाएंगे, पर बना नहीं उसका, इंटीग्रेशन का हर चैप्टर का बनाना होगा। ठीक है, इसको हटाएं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बुक नहीं ना किसी और के पास, क्वेश्चन बोल देते। देखो क्या लिखा है, सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर वाई, सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस
सेक स्क्वायर वाई और tan स्क्वायर एक्स डी वाई, tan स्क्वायर एक्स डी वाई। बोलो वेरिएबल सेपरेट है यहाँ पे। dx के साथ सुन लो, जो लेट से आया उसके लिए बता रहे, dx के साथ सिर्फ x रहना चाहिए, यहाँ पर y है, ठीक है, इसको हटाना होगा। और dy के साथ क्या होना चाहिए, सिर्फ y होना चाहिए, ये x को हटाना होगा। तो सिंपल क्या करो ना, पूरा इक्वेशन को तुम tan स्क्वायर y और tan स्क्वायर x से डिवाइड कर दो। देखो यहाँ पे tan स्क्वायर y से डिवाइड करोगे, और या फिर सिंपल समझो कि जो इसको हटाना है तो तुम इसको इसका नीचे दे दो, और इसको हटाना है तो इसको इसका नीचे दे दो, बस। और ये हो रहा कैसे, मैथमेटिकली कैसे हो रहा, हम पूरा इक्वेशन को tan स्क्वायर y और tan स्क्वायर x से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे tan स्क्वायर y कट जाएगा और tan स्क्वायर x रह जाएगा नीचे, और यहाँ पर क्या होगा, tan स्क्वायर x कट जाएगा और tan स्क्वायर y रह जाएगा नीचे। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेट करना एकदम सिंपल चीज़ है, इसी तरह से याद रखो, इसको इधर दे देंगे, उसको इधर दे देंगे। होगा क्या, बोलो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई tan स्क्वायर एक्स, है ना, प्लस स्क्वायर, यहाँ होगा सेक स्क्वायर वाई बाई tan स्क्वायर वाई डी वाई। अब बोलो इसका इंटीग्रेशन करना है ना, इंटीग्रेशन कैसे होगा, देखिए कितना नॉलेज है पीछे का इंटीग्रेशन का। बोलो सेक, नीचे वाला का डेरिवेटिव नहीं है, देखो tan स्क्वायर वाई ना, सिर्फ tan का डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, सिर्फ tan का डेरिवेटिव होता है क्या, सेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब तुमको सब्सटीट्यूशन मेथड में जाना पड़ेगा, tan एक्स का वैल्यू पुट करोगे z, तो dx इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, और इसका वैल्यू कुछ और पुट कर लो, एक ठो को z, एक ठो को कुछ और p पुट कर लो, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, जगह छोड़ दें, लेकिन हम पहले सब्सटीट्यूशन का काम करेंगे। क्या करना होगा बोलो, tan एक्स को क्या पुट करेंगे, हम p पुट कर दे रहे, अच्छा रहेगा, और tan y को q। तो यहाँ से इम्प्लाई होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी पी, और यहाँ से इम्प्लाई होगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू डी क्यू। तो इसको यहाँ पर लाके पुट करो, बोलो क्या होगा, ये होगा डी पी बाई पी स्क्वायर, है ना, डी पी बाई पी स्क्वायर इंटीग्रेशन में, प्लस ये होगा डी क्यू बाई क्यू स्क्वायर इक्वल टू सी। अच्छा, यहाँ पे इंटीग्रेशन दिए थे तो इस जीरो को हमको सी कर देना चाहिए था, है ना, कांस्टेंट कर देना चाहिए था। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, याद तुम लोगों को कराए थे कुछ कुछ बेसिक इंटीग्रेशन। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या था, 1/x स्क्वायर इंटीग्रेशन बोले थे, याद रखोगे, -1/x, याद रखो, नहीं तो तुमको ये वाला अगर तुम निकालोगे ना p टू द पावर n करके तो 3 स्टेप चला जाएगा, याद रखना ज़्यादा अच्छा है। कैसे होगा समझ में आ रहा ना, जिससे देखो x टू दी पावर -2 करेंगे, फिर -2 गिरेगा, फिर x का पावर बढ़ेगा तो बाई x आएगा, इसको याद रखो। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x, 1/x स्क्वायर का होगा -1/x। इसी तरह से कुछ कुछ डेरिवेटिव भी याद कराए थे, जैसे √x का डेरिवेटिव बोले थे, याद रखोगे, नहीं तो 3 स्टेप चला जाएगा। 1/2 √x, ये वाला याद है, इंटीग्रेशन याद नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ाएं, कॉपी करो जल्दी से, इसको यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट रहेगा, ये वाला इस लाइन में जहाँ पे p और q इंट्रोड्यूस हुआ है। देखो यहाँ से मैथ कंटिन्यू करेंगे ना, 1/p स्क्वायर का इंटीग्रेशन अभी बोले क्या, -1/p इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू नहीं प्लस है ना, तो प्लस माइनस हो जाएगा 1/q इक्वल टू c। अब इसका चाहो तो तुम वैल्यू पुट कर दो, क्या होगा बोलो, माइनस कॉमन ले लिए, 1/p की जगह क्या आएगा, tan x ना, ठीक है, यहाँ हो गया tan x प्लस 1/q के जगह tan y इक्वल टू c। अच्छा, उस c को, माइनस को c में भेजेंगे तो -c होगा ना, और -c को एक तो नया कांस्टेंट मान लो k। इसी तरह से इंटीग्रेशन का कांस्टेंट बदलता रहेगा। 1/tan x को तुम लोग cot x लिख सकते हो, और 1/tan y को cot y लिख सकते हो, है ना, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल होता है।
और यहाँ लिख दो k, और लिखना होगा वहाँ पे वेयर k इक्वल टू माइनस सी। बस हो गया, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन करें, जल्दी जल्दी कॉपी करो तो। हिलाओगी नहीं, इस पर गिर जाएगा। मिटा दिया है, वेयर के इक्वल टू माइनस सी, बस वही हो गया आंसर। ठीक है, देखो एक सुनो एक बात, अभी जो हम लोग इंटीग्रेशन निकाल रहे थे, इसमें क्या रह रहा था, एक तो कांस्टेंट रह रहा था ना। अच्छा से समझो बात को हम क्या बोल रहे हैं। अभी जितना भी हम लोग निकाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, उसमें एक तो कांस्टेंट रह रहा था, लेकिन कभी कभी ना कुछ कंडीशन देगा जिससे हम लोग कांस्टेंट का वैल्यू पता कर लेंगे, और उसके बाद उसको बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखो, एक क्वेश्चन है जो शायद एग्जाम में आया 2011 में, 19 नंबर। देखो क्वेश्चन दिया है dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y। ठीक है, तो इसका जब हम आंसर निकालेंगे तो इसमें एक तो c रहेगा कांस्टेंट, लेकिन देखो कंडीशन में क्या दिया, y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0। इसका मतलब x का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो y भी 0 हो जाएगा। और इस कंडीशन को यूज करके ना हम c का एक तो पर्टिकुलर वैल्यू निकाल लेंगे। मान लो 0 आ गया या 1 या 2, उसके बाद हम c की जगह उसका वैल्यू लिख देंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब करेंगे कैसे, एकदम आसान। इसको क्या है, वेरिएबल सेपरेट है इसमें, तो करो। वेरिएबल सेपरेट नहीं है तो करो, ये होगा dy बाई डी एक्स। इसको बोलो तो e टू दी पावर 4x बाई e टू दी पावर 3y लिख सकते हैं, क्योंकि डिवाइड में चला जाएगा माइनस पावर। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। क्या करें बोलो, e टू दी पावर 4x dx आएगा इक्वल टू ई टू दी पावर 3y dy आएगा। ठीक है, वेरिएबल देखो सेपरेट हो गया, x के साथ x है, y के साथ y। अब फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बैठा देते हैं ना। इंटीग्रेशन ई टू दी पावर 4x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू दी पावर 3y dy, और प्लस में तो क्या आएगा c। ठीक है, अब ई टू दी पावर 4x का इंटीग्रेशन बोलिए, e टू दी पावर mx का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप लोग याद होगा, e टू दी पावर mx बाई m। तो यहाँ आएगा e टू दी पावर 4x बाई 4 और इक्वल टू देके e टू दी पावर 3y बाई 3 प्लस c। अगर हम यहाँ पर आंसर छोड़ देते तो इसको बोला जाता है जनरल सॉल्यूशन, लेकिन अगर हम c का एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाल लें इसको यूज करके तो बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यहाँ पर लिखो व्हेन x इक्वल टू 0 कॉमा y इक्वल टू क्या होगा 0। अब यहाँ पे पुट करो, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो e टू दी पावर 0 आएगा, और e टू दी पावर 0 कितना होगा 1 होगा, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1/4 ना। और यहाँ पर भी y 0 पुट करेंगे तो e टू दी पावर 0 आएगा, और उसका वैल्यू भी आएगा 1, तो ये हो गया 1/3 प्लस c। तो c इक्वल टू देखो होगा 1/4 और माइनस 1/3। एलसीएम ले लो, कितना होगा एलसीएम 12 होगा, तो ये होगा 3 माइनस 4 माइनस 1 आएगा ना। तो c का वैल्यू कितना आया, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में बस यहाँ पर c का जगह क्या लिखना है -1/12। पहले इतना कॉपी कीजिए, उसके बाद हम लास्ट लाइन लिखवाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है उसको, इंटीग्रेशन पूरा पढ़ा हुआ ना, फॉर्मूला याद रहेगा तभी। अभी इजी है, अभी हार्ड आएगा। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड जो है सबसे इजी मेथड है, इसके बाद और भी टफ मेथड आएगा। ऐ देखो लास्ट हम लोग को क्या करना है, बस c का वैल्यू पुट करना है ना। तो हम लोग लिखेंगे, पहले तो मिटाएंगे, उसका बाद लिखेंगे देयरफॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन इस पार्शियल कहाँ, पर्टिकुलर मतलब नहीं समझ में आ रहा, स्पेशल। जब हम c का एक स्पेशल वैल्यू यूनिक वैल्यू निकाल लिए, क्या होगा आंसर बोलिए, e टू दी पावर 4x
बाई 4 इक्वल टू ई टू द पावर 3y बाई 3 माइनस 1 बाई 12। तुम चाहो तो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर सकते, उतना नहीं करना है, ठीक है मत करो। हाँ सही बात है, जब तुमको बोला सॉल्यूशन निकालो, और सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जब डिफरेंशिएशन हट जाता है और सी का वैल्यू आ गया है तो फिर अब उतना खटना नहीं है। लिख लिया, लिख रही हो तुम, तो क्या करना है, तुम लेट से क्यों आए, तुमको तो पूरा ये। अच्छा देखो एक और क्वेश्चन हम तुम लोग को थोड़ा सा बता के होमवर्क दे देंगे, इसी तरह का है 20 नंबर क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है, लॉग ऑफ ब्रैकेट में है डी वाई बाई डी एक्स। देखो तो क्या घुस गया डी वाई बाई डी एक्स, लॉग का अंदर। तो बोलो 3x माइनस 5y। बोलो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे तुम लोग। पहले तो लॉग के अंदर से डी वाई बाई डी एक्स को निकालेंगे, और डी वाई बाई डी एक्स को निकालने का तरीका तुमको पता है ना, क्या यहाँ पे बेस में ही है ना। तो देखो हम लोग इस तरह से लिखते हैं ना, नंबर इक्वल टू बेस के ऊपर पावर, पावर तो है ये वाला 3x माइनस 5y, है ना, क्लास 9 का चीज़ है। बेस के ऊपर ये वाला चढ़ा देते हैं और ये वाला आ जाएगा। अब देखो ये पहले वाला क्वेश्चन जैसे हो गया ना, e टू द पावर 3x बाई e टू द पावर 5y करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, वेरिएबल सेपरेट होगा, इंटीग्रेशन होगा, आंसर आएगा, खत्म। ठीक है, इसको होमवर्क दे रहे, कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ 21। यहाँ लिखा है x माइनस वाई और ब्रैकेट में है डी वाई प्लस डी एक्स इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई। बोला तो कैसे होगा ये वाला, और फिर लिखा है गिवन y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0, तो उसको हम बाद में लेंगे। पहले इसको बोलो, इसको हम लोग क्या करें नहीं करें, वेरिएबल सेपरेट करना होगा जैसे भी करके। तो इसको देखो कुछ नॉर्मल नॉलेज लगा के हम लोग कर लेते। देखो यहाँ पे लिख रहे हैं डी वाई प्लस डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर लिखो डी एक्स माइनस डी वाई बाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक और चीज़ देखो, यहाँ पर लिखो डी वाई प्लस डी एक्स इक्वल टू, इन दोनों में से ना डी इस तरह से कॉमन लिया जाता है। डी कोई नंबर नहीं है, लेकिन इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम x माइनस वाई को z पुट कर देंगे तो ऊपर में dz आ जाएगा, है ना। तो तुम z पुट किए बगैर तुम समझ लो कि 1/z फॉर्म है, और 1/z फॉर्म का इंटीग्रेशन 1/z का इंटीग्रेशन, हाँ इंटीग्रेशन क्या होगा 1/z का इंटीग्रेशन मतलब 1/x का इंटीग्रेशन। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x। किसका डेरिवेटिव 1/x होता है, लॉग का। तो 1/x का इंटीग्रेशन लॉग x। पूरा तुम लोग कचड़ा हो गया, पढ़ ही नहीं रहा तो क्या होगा। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया डी वाई प्लस इंटीग्रेशन दिया डी एक्स। यही तुम लोग जब इतना सिंपल बात नहीं समझ पाया तो इसको कैसे समझ पाएगा ये 1/z फॉर्म है। सुनो हम यहाँ पे कर देते हैं dz/z, और यहाँ पर बता दे रहे हैं कि वेयर z इक्वल टू क्या है x माइनस वाई। तो dz क्या होगा, दोनों में डेरिवेटिव लग जाएगा, d लग जाएगा, तो dx इस तरह से dx माइनस वाई। बोलो आप ठीक है, कहाँ dz, सॉरी हाँ बोलो dz इक्वल टू एक्स माइनस वाई पुट करेंगे, दोनों तरफ d लगाएंगे। तो अब देखो ऊपर वाला dz बना, नीचे में z, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 का इंटीग्रेशन, वो भी तुम लोग भूल गया होगा। बोलो 1 का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन लॉग में चलेगा, क्या बोले छोड़ा, पहले इतना कॉपी करो तो। ठीक है आइए, बोलो यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है ना, यहाँ पर भी 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ y हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ x हो जाएगा, और इक्वल टू 1/z का इंटीग्रेशन फिर से पूछ रहे हैं log z, यहाँ होगा log z, और यहाँ पे मॉड भी रहता है, log हमेशा मॉड में रहेगा, प्लस एक तो कांस्टेंट आएगा c। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y प्लस x प्लस वाई, लिख दो ज़्यादा अच्छा लगेगा।
इसको आगे पीछे कर दिए, x प्लस वाई इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस वाई, z का वैल्यू पुट किया है प्लस c। अब वहां पर क्वेश्चन में गिवन करके क्या लिखा है, लिखा है गिवन y इक्वल टू 1 when x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। तो यहां पर पुट करेंगे y, x तो 0 हो गया, y आएगा 1 इक्वल टू, यहां पर बोलिए लॉग ऑफ मॉड ऑफ -1 आएगा ना प्लस c। देखो मॉड ऑफ 1 मतलब क्या होता है, सॉरी मॉड ऑफ -1 मतलब क्या, 1, और लॉग ऑफ 1 कितना होगा लॉग ऑफ 1 होता है 0। मजाक हुआ, अरे लॉग ऑफ 1 0 होता है, तुम क्लास 9 में था लॉगरिथम, तुम लोग क्या हो गया भाई समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो c का वैल्यू कितना आया 1, हम c का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे इसमें से, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। देखो ये क्वेश्चन नंबर है 22, और तुमको देख के थोड़ा सा पता अजीब लगेगा कि बनेगा कैसे। तो यहाँ पर हमको दो चीज़ बताने दो। एक तो तुम पहले इसको, ये अभी मैथ्स का पार्ट नहीं है, मैथ्स से हम बाहर हैं। तुमको अगर हम पूछते हैं डी ऑफ एक्स वाई क्या होता है, यहाँ पर यूवी रूल लगता है, एक को छोड़ते एक का डेरिवेटिव करते हैं, फिर एक को छोड़ते एक का, तो बोलो तो क्या होगा, एक्स को छोड़ दिए वाई का डेरिवेटिव करेंगे ना डी वाई, प्लस वाई को छोड़ देंगे और अब किसका डी एक्स। अच्छा इसका करके दिखाइए तो, एक्स बाई वाई का, यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, u बाई वी रूल लगेगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, नीचे वाला का स्क्वायर करते हैं वाई स्क्वायर, फिर y को ही छोड़ देते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं क्या x का डेरिवेटिव माइनस, अब x को छोड़ देंगे और y का डेरिवेटिव। तो जो डिफरेंशिएशन है क्लास थोड़ा बहुत ठीक ठाक से किया होगा, उसको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इन्हीं दोनों चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो तो ये वाला x डी वाई प्लस वाई डी एक्स, उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं डी एक्स वाई, और इसको हम वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो इस फॉर्म में हम ला देंगे। पहले ये दोनों नोट कर लो अगर नोट करना है तो। ठीक है, जल्दी जल्दी नहीं पास कर। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट आप लोग नोट कर लियो कॉपी में। अब आओ इधर पे, बोलो यहाँ पर हम लिखेंगे वाई स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, हम क्या बोले डी एक्स वाई, दिख रहा ना ये वाला कलर। और यहाँ पर क्या करें, माइनस कॉमन लो या इक्वल टू सब उधर फेंको, तो पहले होगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। अब इस वाई स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या है डी एक्स वाई इक्वल टू, यहाँ होगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई वाई स्क्वायर। अब इसी को बारे में बताते ना कि डी ऑफ एक्स बाई वाई होगा, क्या हुआ, हम इसी के बारे में पूछे थे। ठीक है, आओ यहाँ पर क्या होगा बोलो, डी एक्स वाई और ये हो जाएगा डी एक्स बाई वाई। अब नॉर्मल क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन पुट कर देंगे, तो यहाँ होगा इंटीग्रेशन डी एक्स वाई और यहाँ होगा इंटीग्रेशन डी एक्स बाई वाई, और प्लस में आएगा एक कांस्टेंट सी। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जल्दी से बोलो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पे एक्स वाई नहीं रखा सिर्फ डी एक्स रहता तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता, मतलब 1 का इंटीग्रेशन करना होता है ना विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स आता था तो यहाँ आ जाएगा एक्स वाई। समझ गए, सिंपल समझ लो कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अगर है तो हट जाएगा दोनों, क्योंकि दोनों एक दूसरे का उल्टा चीज़ होता है। और अगर यहाँ 1 2 रहता तो इस हिसाब से होता है। एकदम सिंपल चीज़, तुम लोग एकदम हार्ड कर दिया, पता नहीं, हमको लग रहा हम समझा ही नहीं पा रहे। यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स वाई और इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स बाई वाई प्लस सी, और यही हो गया इसका आंसर। समझ गए,
तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में इतना ही क्वेश्चन करा, इसके बाद फिर आएगा तो हम लोग करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, एक तो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में भी 4-5 मेथड है। पहला हम लोग पढ़ लिए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, इसमें करना क्या पड़ता था, एक्स को अलग वाई को अलग, फिर नॉर्मल इंटीग्रेशन, और फिर अभी हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें सब्स्टिट्यूशन, मतलब कुछ पुट करना पड़ेगा, पुट करके वेरिएबल सेपरेट होगा, उसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।